तारीख 6 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में तेजी से बदलते हालात का गवाह बन रहा है। राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव, मौसम से लेकर इकोनॉमी तक, हर मोर्चे पर बड़ी हलचल है और हम आपको दिखाएंगे हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को सीधी चेतावनी दी, जरूरत पड़ी तो नक्शे से मिटा देंगे। अब इसका मतलब समझिए, यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि फुल स्केल मिलिट्री वार्निंग है। लेकिन जवाब भी उतना ही तेज आया। ईरान ने कहा, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। यानी दोनों देशों के बीच जुबानी जंग अब असली जंग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं, हमला शुरू हो चुका है। ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। अब इसे समझिए, यह हमला एक मैसेज है कि ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि एक्शन में आ चुका है। रिपोर्ट्स कह रही हैं अगला निशाना इजराइल हो सकता है। और इसी बीच भारत ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। भारत का सख्त संदेश, नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, भारत यूएई के साथ खड़ा है, नागरिकों पर हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। साथ ही कूटनीति और बातचीत से हल निकालने की बात कही। यानी भारत बैलेंस्ड पोजीशन ले रहा है, ना युद्ध को सपोर्ट ना चुप्पी। लेकिन दोस्तों, अब ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को अपने कंट्रोल में दिखाया। अब इसका मतलब ईरान इस रास्ते पर अपनी पकड़ दिखाना चाहता है और अमेरिका को दूर रहने का सीधा मैसेज दे रहा है। लेकिन हालात यही नहीं रुके, अब सीधा हमला भी सामने आ गया। अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होर्मुज में घुस रहे अमेरिकी जहाज पर मिसाइल अटैक किया। इसका मतलब अब सीज फायर खत्म और टकराव शुरू। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी आई है। भारत से जुड़ी भारत की सप्लाई लाइन खुली, LPG जहाज पहुंचा। नाकेबंदी के बाद पहली बार LPG से भरा जहाज भारत की ओर बढ़ा है। इसका मतलब हालांकि युद्ध का खतरा है, लेकिन जरूरी सप्लाई धीरे धीरे बहाल हो रही है। और अब देश की राजनीति की ओर रुख करते हैं, जहां बड़ा बदलाव दिख रहा है। तमिलनाडु में थलपति का उदय, सुपरस्टार विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहली बार चुनाव और सत्ता के करीब। पड़ोसी श्रीलंका भी इस पर नजर रख रहा है, क्योंकि कच्चातीऊ जैसे मुद्दों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब पूर्वोत्तर और बंगाल से एक बड़ा राजनीतिक असर। बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बंगाल और असम में बीजेपी की जीत से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, खासकर घुसपैठ और सीमा नीति पर। लेकिन इस जीत पर विपक्ष का रुख भी दिलचस्प है। शशि थरूर ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ने अच्छा काम किया, हम सीख सकते हैं। यानी विपक्ष भी अब रणनीति पर सोचने को मजबूर है। और अब पंजाब की राजनीति में तेजी से बढ़ती हलचल। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आरोप, एपी सरकार संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके तुरंत बाद सीएम भागवंत मान भी राष्ट्रपति से मिले। यानी मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। अब बात यूपी की। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में शिक्षा मित्रों के सम्मान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब इसका मतलब समझिए, शिक्षा मित्र लंबे समय से अपने हक और पहचान की मांग कर रहे थे। यह कार्यक्रम सरकार की तरफ से सपोर्ट और भरोसा देने का संकेत है। लेकिन रुकिए, अब चलते हैं बिहार, जहां राहत का आखिरी मौका है। बिहार में आपदा से प्रभावित किसानों के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। सरकार दे रही है 2500 तक मुआवजा। इसका मतलब जिन किसानों की फसल खराब हुई, उन्हें तुरंत आवेदन करना होगा, नहीं तो राहत का मौका हाथ से निकल सकता है। और अब डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम आज लॉन्च होगा। ई कोर्ट्स मोबाइल ऐप वर्जन 4। नए फीचर्स, PDF डाउनलोड, मैप इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब आम लोग कोर्ट से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर आसानी से पा सकेंगे। न्याय प्रक्रिया और ज्यादा डिजिटल और आसान होगी। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ी चेतावनी जो हर किसी के लिए जरूरी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया। 17 राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश।
हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति आवर्स तक। इसका मतलब बाहर निकलते समय सावधानी जरूरी, खासकर खुले इलाकों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। लेकिन अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी खबर की। सोना 2000 सस्ता, शेयर बाजार में तेजी, पीएमआई 54.7, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत। यानी देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल पॉजिटिव संकेत दे रही है। लेकिन पेट्रोल 5 रुपए तक महंगा हो सकता है। इसका मतलब आने वाले दिनों में आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। और अब क्राइम और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबरें। शिमला के स्कूलों को बम की धमकी, बिहार में पुल का हिस्सा गिरा, आवाजाही प्रभावित। एसबीआई ने फर्जी मैसेज स्कैम पर चेतावनी दी। इसका मतलब किसी भी अनजान लिंक या एपीके को डाउनलोड न करें। बैंकिंग फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मौसम का डीप अपडेट जो हालात की गंभीरता बता रहा है। राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, पूरे उत्तर भारत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि। कई जगह मौतें, पेड़ और टावर गिरना, मकानों को नुकसान। और यह सिलसिला 7 मई तक जारी रहेगा। इसका मतलब अगले कुछ दिन बेहद संवेदनशील हैं। प्रशासन और लोगों दोनों को अलर्ट रहना होगा। और अब एक पॉजिटिव खबर जो दिल्ली वालों को राहत दे रही है। दिल्ली की हवा हुई साफ, बारिश और आंधी के बाद एक 100 के नीचे आ गया है। इसका मतलब प्रदूषण में बड़ी गिरावट, लोगों को राहत, ग्रैप एक भी हटा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और असरदार खबरें, जहां हर अपडेट अपने अंदर एक बड़ा संकेत छुपाए हुए है। कहीं सियासत में हलचल है, कहीं दुनिया में टकराव के हालात, तो कहीं आम जनता की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले फैसले। आने वाले घंटे और दिन बेहद अहम होने वाले हैं और हर छोटी बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज और बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल साफ और सटीक।